सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सांसद बनाने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश जो है, इसकी जो चिट्ठी है वो पीएमओ की तरफ से गृह मंत्रालय को भेजी गई है। नामांकित किए जा सकते हैं सचिन तेंदुलकर। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। सचिन के साथ साथ अभिनेत्री रेखा के बारे में भी कि उन्हें भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा के लिए रेखा के नाम का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है। इस साल मॉनसून सामान्य रहने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान मॉनसून का जाहिर किया गया है उसमें यह बताया गया है कि मॉनसून सामान्य रहेगा। इस साल 99% से 104% बारिश की संभावना है। इस बार जो मॉनसून है उसको लेकर जो पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जानकारी दी गई कि सामान्य रहेगा इस बार मॉनसून। साउथ वेस्ट मानसून सीजनल रेनफॉल फॉर द कंट्री एज अ होल इज मोस्ट लाइकली टू बी नॉर्मल. And I think this is the good news. That is between 96 to 104% of long period average with a probability of 47%. The probability 24% of the season rainfall to be below normal, that is between 90 and 96%. कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बोफोर्स तोप सौदे में उसने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बदनाम किया है। लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कांग्रेस ने बीजेपी से साफ कहा कि इस मुद्दे पर राजीव गांधी को बदनाम करने के लिए वो पूरे देश से माफी मांगे। बीजेपी के साथियों को राजीव जी को बदनाम करने के लिए इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। राजीव जी को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और आज जिस इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है उस इंटरव्यू को देने वाले पुलिस अधिकारी ने भी राजीव गांधी जी को क्लीन चिट दिया। रह गई बात किसी बिजनेसमैन की, तो 6 वर्षों तक लगातार सत्ता में बीजेपी थी, एनडीए थी, उस बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? मेरी पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि अब राजीव गांधी जी को बदनाम करने के लिए पूरे बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए इस देश से। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है, लेकिन गिलानी जेल नहीं जाएंगे। देश के पहले सजायाफ्ता प्रधानमंत्री बन गए हैं गिलानी। गिलानी पर आरोप था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने कोर्ट के आदेश की अनदेखी की। जरदारी के खिलाफ नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस यानी एनआरओ के तहत कोर्ट में केस नहीं चल सकता, लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ रद्द कर दिया था और गिलानी को जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस फिर से खोलने के आदेश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक जरदारी को बचाने के चक्कर में गिलानी ने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की और उन्हें दोषी करार दिया गया।